व्यवहारिक जीवन में तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, भीमराव उनको उनकी प्रार्थनाओं का अर्थ और संदर्भ समझाकर बताते थे। उनमें इस पर वाद प्रतिवाद होता था। उसमें तथाकथित सवर्ण हिंदू अधिकारी भी हिस्सा लेते थे। अधिकारी डॉक्टर अंबेडकर के तर्कों से, बुद्धिमत्तापूर्ण बातों से हैरान होते थे। वे धर्म संबंधी उनके अज्ञान और धार्मिक पाखंड की बेहद खिंचाई करते थे। उनमें इस तरह की बहस कुछ दिन चली, जब वहाँ के तथाकथित सवर्ण हिंदू, मुस्लिम और पारसी अधिकारियों को इस बात का पता चला कि इस आदमी से बात करना हमारे बस की बात नहीं, तो उन्होंने वाद प्रतिवाद करना ही बंद कर दिया। तब से उनमें डॉक्टर अंबेडकर के प्रति कभी घृणा तो कभी नफरत युक्त सम्मान की भावना तो कभी डर की भावना पैदा हो गई। भीमराव ने नवंबर माह तक कार्यालय में काम, लाइब्रेरी में पढ़ाई और होटल वाले के घर में पुनः पढ़ाई और अध्ययन, इस प्रकार का कार्यक्रम चलाए रखा। न वे घूमने के लिए जाते थे और न वे किसी से गपशप मारने बैठते थे। एक दिन की बात है, बड़ौदा के मुट्ठी भर पारसी लोगों में से कुछ लोगों ने जहांगीरी जी धनजी भाई होटल वाले पर आरोप लगाया कि उसने एक अछूत को अपने घर में रखकर भ्रष्ट आचरण किया है। एक दिन कुछ पारसी हाथ में लाठी डंडे लेकर भीमराव को जहांगीर जी के घर से निकाल बाहर करने के लिए हो हल्ला करते हुए आ पहुंचे। अपने ग्राहक आने बंद हो जाएंगे, इस डर से जहांगीर जी ने भीमराव को अपने घर से बाहर निकाल दिया। भीमराव ने इस घटना का वर्णन महाराज सयाजीराव गायकवाड़ के सामने किया। फिर भी महाराज की ओर से उनके निवास की व्यवस्था का कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया। इस दौरान डॉक्टर अंबेडकर की सौतेली मां के बीमार होने का टेलीग्राम आया और वे छुट्टी लेकर बंबई चले गए। बड़ौदा की इन अप्रिय घटनाओं के बारे में ब्लैक मिस्टर क्लार्क ने निम्न शब्दों में वर्णन किया। गायकवाड़ से अंबेडकर को सूचना प्राप्त हुई कि उन्हें वित्त मंत्री के पद पर सुशोभित किया जाएगा। महालेखाकार ने उनके लिए एक मेज लगवा दी। शीघ्र ही एक बाबू कुछ कागजात लेकर उनकी तरफ आया। डॉक्टर अंबेडकर की मेज के सामने कालीन बिछी थी, जो उस बाबू को छूत लगाने के लिए बहुत अच्छा सुचालक था। जिसके बहुत दूर एक किनारे पर वो खड़ा था। उस बाबू ने वहीं से फाइलों के बंडल को अंबेडकर की मेज पर फेंक दिया। इस प्रकार अंबेडकर के द्वारा प्राप्त किया गया उस दिन का वह कार्य अंतिम था। 6 दिनों की इस मृतप्राय उदासी से ऊबकर अंबेडकर ने अपने अधिकारी से सरकारी लाइब्रेरी में दिन गुजारने की अनुमति मांग ली। एक दिन सुबह जब अंबेडकर होटल के कमरे से बाहर निकलने वाले ही थे, तो उन्होंने देखा कि दर्जन भर विशिष्ट जाति के पारसी लोग हाथों में लाठियां लिए हुए सीढ़ियों से ऊपर की ओर चढ़ रहे थे। वे चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, अरे निकल यहाँ से, निकल, भाग जा। उन डॉक्टर अंबेडकर को अपना जीवन बचाने के लिए उस होटल से निकलना पड़ा। रहने के लिए कोई व्यवस्था न होने के कारण उन्होंने महाराजा गायकवाड़ को इस समस्या के बारे में लिख कर दिया। महाराजा ने खेद प्रकट करते हुए इस पत्र को अपने प्रधानमंत्री को भेज दिया। जो उपरोक्त घटनाएं घटी हैं, उसके बारे में कृष्णाजी केलुस्कर
ने अपने एक लेख में निम्न प्रकार से लिखा है। यहाँ आने के बाद समझौते के अनुसार बड़ौदा संस्थान द्वारा दी गई नौकरी स्वीकार करनी पड़ी, लेकिन अस्पृश्यता के पागलपन के कारण उनको उस नौकरी को निभा पाना बड़ा मुश्किल हो गया था। पहली बार तो यह है कि जिस कार्यालय में वे काम कर रहे थे वहां अन्य अधिकारी उनके पास दूर से फाइल फेंकते थे और उनको अपने टेबल या कुर्सी को छूने नहीं देते थे। इस अपमान को देखकर उनको बहुत बुरा लगता था। दूसरी बात यह है कि उनको रहने के लिए कहीं जगह नहीं मिल रही थी। वहाँ एक पारसी का होटल था, वहाँ उन्होंने अपने रहने की व्यवस्था कुछ दिनों के लिए कर ली, लेकिन लोगों की शरारत करने के कारण उस पारसी को डर हो गया था कि अपने ग्राहक टूट जाएंगे। इस डर से उन्हें हमारे डॉक्टर साहब को होटल से बाहर निकलना पड़ा। इस विषय में उन्होंने महाराज से भी 2-3 बार अनुरोध किया, लेकिन उसका कुछ लाभ नहीं हुआ। उसके बाद वे बम्बई को लौट आए और उन्होंने मुझे इस तरह से अपनी सारी आपबीती बताई। उसके बाद मैंने इस संबंध में महाराज को एक पत्र लिखा, लेकिन उस पत्र पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। बड़ौदा के कॉलेज में प्रोफेसर जोशी नाम के एक विद्वान व्यक्ति थे, वे बम्बई आए थे। मैंने इस बात की चर्चा उनसे भी की। तब उन्होंने कहा, मैं अपने घर में अम्बेडकर को रख लेता हूँ, उनको मेरे घर में भेज दीजिए। इसलिए मैंने चिट्ठी देकर उन्हें बड़ौदा भेज दिया और प्रोफेसर जोशी को पत्र द्वारा सूचित कर दिया कि वे किस समय आपके पास पहुँचेंगे। इस दौरान प्रोफेसर साहब की बुद्धि घूम गई। उन्होंने जब डॉक्टर अम्बेडकर बड़ौदा स्टेशन पर उतर गए तब उनको अपने नौकर के द्वारा खबर भेज दी कि आप मेरे घर मत आइए। मेरी पत्नी ठेठ सनातन विचारधारा की है, इस कारण उसको आपका मेरे घर में रहना अच्छा नहीं लगेगा। इस तरह की खबर मिलने के बाद डॉक्टर अम्बेडकर असहाय होकर तुरंत बम्बई वापस लौट आए। वे पुनः कभी बड़ौदा नहीं गए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय भीम, नमो बुद्धाय।